तो फिर शंका उठती है, भाई धारण करें तो भाई कपड़ा भी धारण करते हैं, जूता भी धारण करते हैं, चप्पल भी धारण करते हैं, क्या धर्म हो जाएगा? भाई ये सब क्या धर्म है? कहा नहीं, कहा जो हमें धारण करे वह धर्म, जिसको हम धारण कर नहीं, हम तो कुछ भी धारण कर लेंगे, क्योंकि हम जहां पर मनुष्यत्व बुद्धि लगेगी वो धर्म ठीक नहीं होगा। जहां पर श्रुति स्मृति पुराण आदि की व्यवस्थाओं के अनुसार हम अपना जिसको धारण करेंगे वो क्या होगा? धर्म होगा, विशुद्ध धर्म होगा। वही कहते हैं वेदो धर्म मूलम, वेद क्या है? सभी धर्म का क्या है? मूल है, प्रमाण है। तद्विजाम च स्मृतिशीले, और उसी के अनुरूप अगर जहां वेदों की बात करेगा, अगर वेद जहां पे जो है जब प्रतिद्वंद होगा तो वहां वेद ही मूल है, कि जहां प्रतिद्वंद नहीं होगा वहां क्या होगा? स्मृतिशीले, वहां जो स्मृतियां हैं वेदार्थ अनुभवजन्य ज्ञानम, ये स्मृति है। तो कहते हैं फिर एक श्लोक आता है, गौतम जी ने लिखा कि श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी अविरोधे सदा कार्यम स्मार्तम वैदिक पद सदा। कुछ लोगों मन में शंका ये उठती है, हम केवल वेद मानेंगे, स्मृति शास्त्र या पुराण आदि हम नहीं मानते हैं। तो वेद स्वयं कह रहे हैं श्रुति स्मृति विरोधे तो श्रुतिरेव गरीयसी, जहां पर श्रुति और स्मृति या अन्य शास्त्र को जहां परस्पर विरोध हो, कोई बात है उसको वेद ने भी कहा है, इसने भी कहा है, तो वहां किसकी बात को प्रमाण माना जाएगा? वेद को। क्यों? कि वेद का सभी धर्मों का क्या है? मूल है, सभी शास्त्रों का जो मूल है। लेकिन अविरोधे सदा कार्यम, जहां पर विरोध नहीं होगा, जहां पर जो है वेद स्वयं जो है कहता है कि जहां पर मेरी बात नहीं होगी, अर्थात जहां पर विरोध की कोई परिभाषा नहीं है, वहां पर मेरे समान ही स्मृतियां भी प्रमाणित हैं। अविरोधे सदा कार्यम, जहां अविरोध है, जहां विरोध नहीं है, वहां वेद के समान ही स्मृतियां भी प्रमाणित होंगी। ठीक है, ये गौतम जी ने कहा। फिर कहा जो है यत्यार्याः क्रियमाणं प्रसंगन्ते स धर्मो यम गर्हन्ते सो धर्मः, ऐसा कार्य श्रुति और स्मृतियों के द्वारा बताया हुआ ऐसा मार्ग जिस पर हमें चलने से प्रशंसा को हम प्राप्त करते हैं, वह भी धर्म है। और इसके विपरीत यम गर्हन्ते सो अधर्मः, इसके विपरीत अगर हम आचरण करते हैं वो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। यह जो है आपस्तंभ ने लिखा है। इसके बाद अथर्ववेद में आया है धार्मिका आचर्य ही पुण्य प्राप्ति, अर्थात फिर वही मूल में शास्त्रों के अनुसार जो वेद स्मृति आदि हैं, इनके आचार मतलब शिष्ट प्रमाण, जो जिसकी जो सदाचार हैं उसमें जो बताया गया जो धार्मिक जो अनुष्ठान है उसको करने में क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, वहां पर स्लाइड पे नहीं आएगा तो बता दो, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ वहां पे चलाने के लिए। फिर कहते हैं तीसरी बात को छांदोग्य प्रसंग कहते हैं चतुर्णाम आसनानाम विशिष्ट कर्तव्यार्थे धर्म शब्द, जो चारों वर्णों के अपने अपने कर्म कहे गए हैं, जो जिनको श्रुतियों ने कहा, स्मृतियों ने कहा, पुराणों ने कहा, तदनुसार आचरण करना भी क्या है? धर्म है। ये छांदोग्य प्रसंग कहते हैं। अब इसी के अनुसार हम थोड़ा और देख लेते हैं। कहा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, पूर्व मीमांसा में कहते हैं जो हमें चोदना लक्षणों अर्थो धर्म में कहते हैं, ये पूर्व मीमांसा का वाक्य है कि जो हमें जो है प्रशंसित कार्य के लिए प्रेरणा दे। भाई यज्ञ करना भी धर्म है, मीमांसा लोग कहते हैं भाई यज्ञ करिए धर्म है, लेकिन भाई हम जो अन्य पुराण लोग कहते हैं कि भाई यज्ञ से उत्पन्न जो पुण्य है वह धर्म। तो दोनों अब क्या देखिए उसी बात को वैश्विक दर्शन कहते हैं कि ततो अभ्युदनी धर्म, अर्थात ऐसा कर्म जिसको करने समय अभ्युदय की प्राप्ति हो, प्रशंसा की प्राप्ति हो, वह भी धर्म कहा गया है। श्रुति स्मृति विहितो धर्म, जो श्रुति और श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रम तो वही स्मृति, जो श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब धर्म शास्त्र। बंद मत करिए, उसको खोल दो भैया को। कहा श्रुति स्मृति विहितो धर्म, जो श्रुति और स्मृति में विहित कर्म है, ठीक है, वो क्या है? वो भी धर्म है।
तद अलाभे शिष्टाचार प्रमाण, उसके स्थान पर जो शिष्ट प्रमाण है श्रुति स्मृति सदाचार, एक याज्ञवल्क्य जी की श्लोक है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलम इदं स्मृतम। इसमें बड़ा एक गुप्त बात है। कहा श्रुति तो आप लोग समझ जाएंगे, स्मृति समझ में आ गया, और कहा सदाचार इत्युक्ते शिष्ट प्रमाण। शिष्ट प्रमाण मतलब जो हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा कही गई बात है। लेकिन इसमें एक बात जो ये कहा कि सम्यक श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ प्रियमात्मना, अगर स्वस्थ प्रियमात्मना को हम लोग कर्ता के रूप में देखते हैं, अपने आप को स्वस्थ प्रियमात्मा कौन है, मैं हूं। तो अगर याज्ञवल्क्य ने स्वस्थ प्रियमात्मा को यदि पहले रख देते तो स्वस्थ प्रियमात्मा श्रुति स्मृति सदाचार, तो पूरा जो अर्थ है और पूरा जो श्लोक है उसकी पूरी जो है व्यवस्था बिगड़ जाती। इसलिए उन्होंने लास्ट में लिखा कि श्रुति स्वस्थ प्रियमात्मा, अंतिम में इसलिए रखने का कारण यह बनाया कि पहले आप श्रुति को देखिए, स्मृति को देखिए, फिर शिष्ट प्रमाण को देखिए। और जो व्यक्ति श्रुति को देख करके, स्मृति को देख करके, शिष्ट प्रमाण को देख करके जो कार्य करता है वो मैं करता हूं मैं। अब मेरे द्वारा जो संभव संकल्प जब होगा वो क्या होगा, धर्म का मूल ही होगा, उसमें कोई लेश मात्र कोई दोष नहीं होगा। यदि हम मानवीय बुद्धि से बिना शास्त्र को पढ़े कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा, उसमें विकृति आनी ही आनी है। अगर हम मानवीय बुद्धि से बिना श्रुति स्मृति सदाचार की बात की यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जो आप लोग इस समय देख रहे हैं घट रहा है कि यदि मानवीय बुद्धि से श्रुति स्मृति सदाचार की बात ना करके, शिष्ट प्रमाण की बात ना करके केवल अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे तो वो बुद्धि क्या होगी, वो ठगी जाएगी, दोषयुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम केंद्र में श्रुति स्मृति शिष्ट प्रमाण को रख करके यदि हम कार्य करेंगे, मतलब प्रेमात्मा जो कर्ता को रखेंगे, इतने को पढ़ करके, तो हम कोई भी जो है दोषयुक्त कार्य नहीं करेंगे, अर्थात जो भी कार्य करेंगे वो धर्म से युक्त होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब आता है श्राद्ध। तो हम लोग धर्म के बारे में मोटा मोटा चीजों को जान गए, और मैं बार बार कहता हूं यदि किसी को कोई शंका होगी तत्काल खड़ा होकर पूछ लेगा, बाद में नहीं कि गुरु जी आके बैठे फिर जो है पूछ लोगे। आपको जब मन में शंका होगी, कोई भी शंका होगी, आप उठ करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि तत्काल उत्तर मिल जाए। कोई एक आध प्रश्न यदि बचता है तो वो देख करके आपको, सर्वज्ञ नहीं होंगे तो जो एक दो प्रश्न बचेंगे उसको देख करके बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर आता है जो है धर्म की बात हो गई, फिर आता है शास्त्र। शास्त्र क्या है, जो शासन करे, सीधा जो अर्थ है जो शासन करे। ठीक है, या शासन का ऐसा शासन ऐसा जिसमें श्रुति स्मृति जो शास्त्र जो हमारे शास्त्र हैं, जो श्रुति स्मृति पुराण वाक नारा शास्त्र जो ये सारे ग्रंथ हैं, ये केंद्र में हो, केंद्र में इनको रख करके जो शासन कराए वह क्या है, शास्त्र है। तो धर्म भी हो गया, शास्त्र भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं श्राद्ध पद पे। श्राद्ध क्या है, श्राद्ध में कहते हैं श्रद्धा शब्द से, श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध बना है। श्रद्धा शब्द से चूड़ादिक उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है, जो है वार्तिक है। इस वार्तिक से अण प्रत्यय करने पर श्राद्ध शब्द निष्पन्न होता है, श्राद्ध शब्द जो है बनता है आपका। ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रद्धया पितृ उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्साधम, ने पितरों को उद्देश्य मान करके जो कर्म किया जाए वह क्या है, श्राद्ध है। श्रद्धया दीयमानम दानम च श्राद्ध पदेन विवदन्ते, जो श्रद्धा पूर्वक जो दिया गया जो दान है वह श्राद्ध पद को बताता है। उक्तं च स्मृतौ, ठीक है, तो कहते हैं उक्तं च स्मृतौ, स्मृति में एक बात आई है, श्रद्धया दीयते यस्मात् तस्मात् साध्यम निगदिते, जो श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाए, श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाए मतलब जो द्रव्य आदि श्राद्धों में बताए गए हैं, जो कृष्ण मास आदि हैं, उनको जो श्रद्धा पूर्वक, श्राद्ध में एक बड़ी जो सबसे उपयोगी वस्तु कह लीजिए
वो है रुचि। श्राद्ध के प्रति जो है रुचि वो अत्यंत आवश्यक है। फिर कहते हैं कि श्राद्धम नामादनीयस्य ततस्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः। श्राद्ध क्या है? कहते हैं कि प्रेत को उद्देश्य मान करके जो श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाए, जो द्रव्य दिया जाए, द्रव्य का अर्थ होता है कृष्ण मांस आदि, जो तिल आदि जो वस्तुएं होती हैं उनको जो है द्रव्य के रूप में हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि जो प्रेत को उद्देश्य मान करके, उद्देश्य करके जो श्रद्धा पूर्वक जिन वस्तुओं का त्याग किया जाए वह श्राद्ध है। फिर इसके बाद कहते हैं श्राद्ध की दो विधाएं हैं, पार्वण और एकोदिष्ट। हम लोग जानते हैं पार्वण क्या है और एकोदिष्ट क्या है। तो पार्वण कहते हैं त्रिपुरुषोद्देशेन, त्रिपुरुषो मतलब पिता पितामह प्रपितामह, तीन पीढ़ी को जो हम लोग कहते हैं पिता पितामह प्रपितामह, इसको तीन पुरुष कहा। त्रिपुरुषोद्देशेन यत् क्रियते तत् पार्वणम, जो तीन पुरुषों को उद्देश्य करके पिता पितामह प्रपितामह इन तीनों को उद्देश्य करके क्रियते तत् जो किया जाता है वो क्या है? पार्वण है। एक पुरुषोद्देशेन क्रियमाणम एकोदिष्टम, जो एक पुरुष को उद्देश्य करके, जैसे हम जब वार्षिक जो श्राद्ध कहते हैं उसी को एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहते हैं। एकोदिष्ट का ही नाम जो है वार्षिक श्राद्ध भी है। हाँ बता। लगा लो चार्ज में क्या? ये बड़ा जो है प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेंगे निश्चित रूप से। इसको 24 पेज को साथ की पूरी भाषा बता दे पहले, क्योंकि आपने थोड़ा सा इससे अलग पूछा है, ये इससे थोड़ा अलग है। वो पार्वण का विषय है, लेकिन हम कल मोटी मोटी चीजें पर बता दें एक बार। ये एक बहुत क्योंकि ये जो आप पूछे ये विधि है, आप जो पूछे वो विधि है, विधि बताने का समय लगेगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर विधि आपको बता दूंगा निश्चित रूप से। क्योंकि मैं कहता है कि त्रिपुरुषोद्देशेन क्रियमाणम एकोदिष्टम, तीन पुरुषों को उद्देश्य करके पिता पितामह प्रपितामह उद्देश्य करके जो श्राद्ध किया जाए वह पार्वण श्राद्ध है। और एक पुरुष एकोदिष्ट को ही वार्षिक श्राद्ध भी कहते हैं, जो वर्ष में होता है। आजकल हम लोग जो है वार्षिक श्राद्ध को जो है वो 18 दिन के अंदर हम लोग निपटा देते हैं। आजकल तो श्राद्ध नहीं हो रहा है, श्राद्ध के नाम पर कल व्यवहार हो रहा है। श्राद्ध की व्यवस्था रहने गई है तो श्राद्ध के नाम पर व्यवहार हो रहा है। क्योंकि अगर आप श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध को जो एक साल बाद जो करने वाला जो श्राद्ध है उसका आप 18 दिन के अंदर करते हैं तो पाक्षिक, मासिक, त्रैपाक्षिक, द्विपाक्षिक, त्रिपाक्षिक जो श्राद्ध उसका लोप हो जाएगा। तो उसके लिए गरुड़ पुराण में आता है कि इन श्राद्धों के लोप होने से ये जो जीव है ये इन योनियों में जाकर के कष्ट भोगेगा। फिर कहते हैं पुनश्च श्राद्धम त्रिविधम, इसके बाद श्राद्ध की तीन विधाएं बताई हैं, नित्यम, नैमित्तिक और काम्य। तीन श्राद्ध का। नित्य का श्राद्ध क्या है? नित्यम अनियत निमित्त पादौ चोदिता नैमित्तिकम, नित्यम अनियत निमित्त पादौ चोदिता नैमित्तिकम तथा पुत्र जन्मादिषु। कहा कि कहा नित्य श्राद्ध वह है जो नित्य श्राद्ध में जैसे तर्पण आदि है, जो तर्पण आदि है वो जो है नित्य श्राद्ध में आता है। और अनित्य क्या है? कहा कि अनियत निमित्त पादौ चोदितम नैमित्तिकम तथा पुत्र जन्मादिषु, जो निश्चित नहीं है, ऐसा था जो निश्चित नहीं है। जैसे भाई जब पुत्र का जन्म होगा तभी हम वो श्राद्ध करेंगे, जो नैमित्तिक श्राद्ध है, या ग्रहण काल आएगा तभी हम श्राद्ध करेंगे, ग्रहण तो रोज लगेगा नहीं, पुत्र जन्म तो रोज होगा नहीं। तो जो ऐसा श्राद्ध जो किसी के लिए नैमित्तिक किया जाए, निश्चित वो मतलब वो श्राद्ध उसी अवसर पे ही होगा, अन्य समय पे नहीं होगा, उसको नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। फिर कहते हैं कि काम श्राद्ध का फल कामना पादौ, फल की कामना के आकांक्षा से विहित काम्यम, जो विहित काम्य है वह काम श्राद्ध कराता है। जैसे स्वर्गादि कामानाम कृतिका नक्षत्रेषु, जिस स्वर्ग की कामना से हम लोग क्या करते हैं कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं। जब आप शास्त्रों की जो विस्तृत में उसमें जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोटे मोटे तौर पर चीजों को समझ रहे हैं, जब और गहराई में जाएंगे देखेंगे स्वर्ग की कामना से कृतिका नक्षत्र में जो है श्राद्ध किया जाता है। अंत्येष्टि कर्मादि श्राद्ध आप वहां देखेंगे तो वहां स्पष्ट किया है कि ये कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध कैसे करना चाहिए, विधि, उसकी विधि क्या है।
इसके बाद श्राद्ध को 5 बार बताया। अरह श्राद्धम पार्वण वृद्धि एकोदिश सपिंडीकरण, जो ऊपर हमने बता दिया है। सपिंडीकरण क्या है? तो सपिंडीकरण ये होता है, इसमें चार प्रकार, पिता पितामह प्रपितामह, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री तो स्त्री, पिता माता पितामह प्रमाता प्रभा, इसे करके प्रेत के पिंड को 3 भाग करके के प्रथम को प्रथम से, द्वितीय को द्वितीय से, तृतीय को तृतीय से मिलाने की क्रिया क्या कहते हैं? यानी प्रेत को पितरों में मिलन करने की क्रिया को सपिंडीकरण कहते हैं। ठीक है, पिंड को एकीकरण। इसके बाद अब देखिए, श्राद्ध विवेक में श्राद्ध की 5 विधा बताई है। श्राद्ध विवेक में 5 प्रकार के श्राद्ध को बता रहे हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम तैव च पार्वणं चेतमन्ना श्राद्धम पंचविधम स्मृतम। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और पार्वण, ये 5 बार श्राद्ध कहे गए। पितर जो होते हैं जो पूर्व में चले गए हैं, जिनकी सदगति हो चुकी है, और प्रेत वो जो अभी तत्काल गया है, जिसका क्रिया अभी हो रहा है। किसके? पिता, हाँ, प्रेत पिंड के, ये सारे क्रिया पिंड के अंदर। चले आगे, चलिए। आप लोगों के मन में शंका होगी, तत्काल उठ के पूछ लीजिए। विधि में पूछेगा, विधि में बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। आप शंकाएं, छोटी शंकाएं पूछ सकते हैं, विधि में बहुत लंबी प्रक्रिया, फिर आपको जो है 2-4 घंटे समझिएगा, मैं वो भी बता दूंगा। फिर कहते हैं कि नित्य श्राद्ध बता दिया आप लोगों को, तर्पण आदि। नैमित्तिक बता दिया, काम में बता दिया। ये जो वृद्धि श्राद्ध है, वृद्धि श्राद्ध को और कितने नामों जान सकते हैं? आप तो मोबाइल बंद कर दीजिए, हेलो, मोबाइल बंद कर दीजिए, यहाँ जाकर चला दीजिएगा। आप यहाँ बैठिए तो सुनिए 2-4 जो है, 2-4 शब्द जो है। तो कहते हैं कि वृद्धि श्राद्ध क्या है? वृद्धि श्राद्ध को ही वृद्धि श्राद्ध, नांदी श्राद्ध और अभ्युदयिक श्राद्ध कहते हैं, जो मैं अभ्युदय प्राप्त कराए। वृद्धि मतलब वृद्धि कराए, चाहे वो संतान पक्ष हो, धन पक्ष हो, जो वृद्धि कराए वो सब, वो जो है नांदी श्राद्ध। और नांदी श्राद्ध लगभग अवसरों में किया जाता है। पुत्र जन्म हुआ तो भी आप श्राद्ध करिए, विवाह करने। और नांदी श्राद्ध की इतनी महत्ता है कि लिखा जो है, यदि विवाह से 10 दिन पूर्व यदि नांदी श्राद्ध कर दिया जाए और उस 10 दिन के भीतर यदि कोई घटना घट जाती है घर में, तो जो माता पिता और जो कन्या या पुरुष है उसको जो है उसका का दोष नहीं लगता है। इसी के अनुसार जब यज्ञ आदि में अगर नांदी श्राद्ध कर दिए हैं, अगर नांदी श्राद्ध के पहले कोई मर जाता है, अगर जो आचार्य लोग गए हैं तो उनमें से वो आचार अशौच प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि नांदी श्राद्ध आपने कर दिया है तो जो आचार्य यज्ञ आदि करा रहे हैं उनको अशौच का दोष नहीं लगता है, जब तक वो पूर्णाहुति न कर ले। तो नांदी श्राद्ध की बड़ी महिमा है। नांदी श्राद्ध हर अवसर पे करना चाहिए व्यक्ति को। आजकल तो अनुष्ठानों से भी नांदी श्राद्ध का लोप हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं आगे। तो क्या पारण बताया दिया, जो पर्वों पर होता है, जैसे ग्रहण हो गया, इसके बाद जो है स्वर्ग की कामना अध्यक्ष हो गया, ये जो है पार्वण श्राद्ध है। अब कहते हैं कि विश्वामित्र स्मृति और भविष्य पुराण में श्राद्ध की 12 प्रकार की विधाएं कही गई हैं। जो विश्वामित्र स्मृति है और भविष्य पुराण है, इसमें 12 प्रकार की के श्राद्ध कहे गए हैं। नित्यम नित्य नैमित्य काम्य वृद्धि पार्वण छपिंडन गोष्ठी शुद्धार्थ कर्मांग दैविक और यात्रार्थ पुष्टार्थ द्वादश विधम सातम मुक्तम अस्ति। ये 12 प्रकार के। पहले हमारे समय में हम लोग जब शासन देखें तो पहले एक समय का यात्रा पर निकलता था, उसमें श्राद्ध होता था। आजकल तो लोग केवल 2-3 प्रकार के श्राद्ध का नाम सुना है, जैसे बस ये पुष्य श्राद्ध नहीं पता है, कर्मांग श्राद्ध नहीं पता है, यात्रा श्राद्ध नहीं पता, स्वेक श्राद्ध, सारे श्राद्ध की विधा है अपने अपने स्थान पर। और श्राद्ध की इतनी महत्ता ऐसे भी है, मैं आपको एक श्रीमद् भागवत में हम लोग जानते हैं कि जब अगर भगवान ने जिसको मार दिया वो क्या होता है, वो तर जाता है, फिर उसको उसकी श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये श्राद्ध की महत्ता को बताने के लिए भगवान जब हिरण्यकश्यप को मारते हैं तो प्रहलाद से कहते हैं कुरुत्वम प्रेत कर्माणि, हे प्रहलाद जाइए और अपने पिता का प्रेत कर्म करो।
क्योंकि हिरण्यकश्यप को भगवान ने ही मारा है, जब भगवान के हाथ से मरने वाला तर जाता है, लेकिन वहां भी भगवान ने कहा कुरुत्तम प्रेत कर्माणी, प्रहलाद जाओ और अपने पिता का जो है पहले श्राद्ध कर्म करो। इससे हम लोग ये जानते हैं कि जिस श्राद्ध की प्रशंसा स्वयं भगवान चतुर्भुज भगवान कर दिए, वो श्राद्ध कितना महत्वशील होगा। इसी विषय हम आगे आते हैं, कहते हैं कि उसी बार को श्लोक में कह दिया, जो हम बार बार श्राद्ध है उसको श्लोक में बात कर दिए हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि साधम पिंडरम पारणं चेत विज्ञेया गोष्ठा शुद्धर्थमष्टमम कर्मांगम नवम प्रोक्तम दैविकम दशमम श्रुतम यात्रा स्वीकादशम प्रोक्तम पुष्टतम द्वादशम स्मृतम। निर्णय सिंधु पृष्ठ तृतीय परिच्छेद पृष्ठ संख्या 561 आप जाकर देख सकते हैं। अब हम जो 12 श्राद्ध है उनके हम अलग अलग देखेंगे कैसे होते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम लोग जान जाएं कि ये 12 प्रसाद क्या हैं। तो कहते हैं कि अहनि अहनि यत् प्रोक्तम तन नित्यम प्रकीर्तितम वैश्वदेव विहीनम तथा सत्याबुदकेन तू, का जो प्रतिदिन किया जाए, अहनि अहनि जो प्रत्येक दिन किया जाए, जिसे हमने अभी पीछे बताया तर्पण आदि, वह नित्य श्राद्ध कहा गया है। इसमें क्या होता है, ये वैश्वदेव, जैसे हम कोई सब श्राद्ध करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु की प्रधानता रखते हैं। ये सब नारायण बलि करेंगे तो नारायण को का वो शालिग्राम रख देंगे। कोई भी हम श्राद्ध करते हैं तो वहां क्या करते हैं, तो विश्वदेव को जो है वहां प्रथम आसन देते हैं, उनका प्रथम स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, वैश्वदेव विहीनम, जो नित्य श्राद्ध है ये इसमें विश्वदेव जो है नहीं होते हैं। ज्यादा सकता किंतु अगर आसक्ति हुई, जैसे नित्य श्राद्ध करने के लिए, जो तर्पण आदि करने के लिए हमें चावल की आवश्यकता पड़ेगी, तिल की आवश्यकता पड़ेगी, जौ की आवश्यकता पड़ेगी, कुश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि आसक्ति है, ये सब वस्तुएं नहीं है, तो केवल जल के द्वारा भी तर्पण आदिकार संपन्न हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं नैमित्तिक श्राद्ध क्या है, का अनियत निमित्त बाधो चोदित नैमित्तिकम एकोदिष्टम यच्छादम तन नैमित्तिकम उच्यते यदप्यदैवम कर्तव्यम अयुग्मान भोजये द्विजान। कहते हैं कि जो अनियत, जिसकी जो है तिथि निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं है, जैसे मैं पीछे बताया कि पुत्र जन्मादिशु और ग्रहण आदि में नैमित्तिक श्राद्ध किया जाता है। और नैमित्य जिसको कहते हैं एकोदिष्टम यच्छादम तन नैमित्तिकम उच्यते तदप्यदैवम कर्तव्यम अयुग्मान भोजये द्विजान। ये जो नैमित्तिक श्राद्ध है, इसमें जो अयुग्म ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तदप्यदैवम कर्तव्यम अयुग्मान भोजये द्विजान। अयुग्म मतलब 13, 11, 9, 7, 5। हम लोग एक बात मैं और बताऊंगा इसमें कि हम लोग जैसे कोई श्राद्ध कर्म करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं भाई 13 ब्राह्मण ही होने चाहिए, लेकिन जब आप स्मृतियों को देखेंगे तो वहां लिखा कि 13 अगर न मिले तो 11 कराइए, नहीं तो 9 कराइए, 7 कराइए। अगर इतने भी ना मिले तो श्रुति संपन्न श्रौती कोई ब्राह्मण मिल जाए तो एक ब्राह्मण भी उन 13 के बराबर जो है फल को देने वाला हो जाएगा। ठीक है। तो नैमित्तिक श्राद्ध हम लोग देख रहा। अब आगे कहते हैं काम श्राद्ध क्या है, का अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टापूर्ता काम्यम पार्वण तत्स्मृतम इष्ट पूर्तार्थिकम श्राद्धम काम्यम श्राद्धम उदाचरे। का इष्ट कामना की पूर्ति के लिए, जैसे हम लोग काम श्राद्ध के अंतर्गत त्रिपिंडी श्राद्ध को रख सकते हैं। जैसे हम लोग जब कोई बड़ी परेशान होता है, कभी कभी क्या होता है, हमने ऐसा अनुभव किया है, संतान आदि की व्यवस्था नहीं होती है किसी यहाँ, जब ये पितृ दोष लगे होते हैं तब लोग उसको क्या कराते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करने का फल क्या है, का इष्टापूर्ताधिकम, यानी अपने जो अभिप्रेतार्थ है, जो हमारी जो कामना है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस अनुसार जितने भी श्राद्ध आते हैं वो सब काम श्राद्ध के अंतर्गत आते हैं। आप कहते हैं वृद्धि श्राद्ध, चूंकि पीछे बता चुका हूं, फिर भी एक बार मोटे मोटे तौर पे इसको स्मरण कर लेते हैं। वृद्धौ यत् कृते श्राद्धं वृद्धि श्राद्धं तदुच्यते। जो हमारी वृद्धि कराए, चाहे वो जो है धन के क्षेत्र में कराए, संतान क्षेत्र में कराए, किसी भी क्षेत्र में जहां वृद्धि की व्यवस्था हो, जैसे पुत्र जन्म विवाह आदौ वृद्धि श्राद्धं प्रकृतितम। पुत्र जन्म में, विवाह आदि में वृद्धि श्राद्ध जो है अत्यंत उपयोगिता इसमें कही गई है। हमने कहा कि भाई अगर विवाह से 10 दिन पहले विवाह में जो नानी श्राद्ध किया जाता है, पूर्व आप जब ग्रंथों का अवलोकन करेंगे वहां देखेंगे आप 10 दिन पहले ही वो श्राद्ध लोग कर देते हैं। आज तो उसकी लोप हो गया है जो है।
तो 10 दिन पहले श्राद्ध करने का फल क्या है? तो फल वही है कि जो अगर कोई घटना घट जाती है, कोई आशौच आ जाता है, तो तदा उस घर के व्यक्ति को आशौच का दोष नहीं लगता है। कब तक? जब तक कन्या की विदाई आदि न हो जाए। फिर कहते हैं ये, और जब पुत्र जन्म होता है तो अब कहेंगे भाई एक शंका यहाँ उठती है कि यदि पुत्र जन्म हो गया तो आशौच लग गया, जब आशौच लग गया तो विधि श्राद्ध कैसे करें? तो इसके लिए एक व्यवस्था बताई उन्होंने कि भाई जब नाल छेदन होगा, भाई जब संतान जन्म लेगा नाल छेदन होगा, तो नाल छेदन में भाई कुछ समय लगेगा, आप सारी तैयारी करके रखिए। लेकिन कहीं कहीं ये भी बात ग्रंथकारों ने लिखा है कि जिस दिन पुत्र जन्म होता है उस दिन दान के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए उस दिन का आशौच नहीं लगता है। एक तो ये प्रमाण हो गया। दूसरा व्यवस्था यह है कि आप सारी तैयारी करके रखिए। जैसे ही आपको लगेगा नहीं जब पुत्र जन्म लिया है, तुरंत पहला काम क्या करिए? आचरण प्राणायाम और श्राद्ध करिए। पूर्व काल में यही होता था। भगवान राम जन्म लिए हैं, दशरथ कोई कार्य नहीं किए, पहले वशिष्ठ जी बैठा पहले नानी श्राद्ध कराए हैं, इसके बाद फिर अन्य अन्य कर्म जो है संपादित हुए हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं सपिंडीकरण का। गंधोदक तिलैर्युक्तम, गंधोदक युक्तम कुर्यात पाद चतुष्टयम। 4 पात्र होता है, 4 पत्तल में 4, इसलिए कहा कि पिता पितामह प्रपितामह 3 एक तरफ हो जाएगा और प्रेत चौथा हो जाएगा जो एक पत्तल पर रहेगा। अभी मैंने जो पीछे बताया, अध्यार्ग पितृपात्रेषु पेत्रपातम प्रसंचयेत, मतलब उन जो 3 पिंड हैं, प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पिता पितामह प्रपितामह क्रमशः प्रथम को प्रथम में, मध्य को मध्य में और अंतिम को अंतिम में मिलाने की क्रिया को ये समानाधिद्वाभ्याम एतद् गेयम सपिंडनम, इस जो मिलाने की जो क्रिया है उसको सपिंडन कर्म जो है कहते हैं, सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद पार्वण श्राद्ध पीछे बताया, प्रति पर्व भवेत् तस्मात् उच्यते पार्वणं तु यत् अमावस्यायां कृते तद पार्वणम उदाहृतम। जो अमावस्या आदि तिथियों जो पर्वों पर किया जाए, ग्रहण काल है या अमावस्या काल है, जो पर्वों पर किया जाए वह पार्वण श्राद्ध है। एक जो है देखिए, ये श्राद्ध आप लोग उसमें नई श्राद्ध है, गोष्ठी श्राद्ध क्या है? अन्य श्राद्ध आप लोग सुने होंगे, ये गोष्ठी श्राद्ध क्या है, ये कैसे किया जाता है? इसलिए कहते हैं समूहे यच्छादम विधीयते तद गोष्ठी श्राद्धमिति संज्ञाया ज्ञायते। ये संज्ञा शब्द है वो गोष्ठी श्राद्ध को उद्योजित कर रहा है। समूहे, समूह में जो श्राद्ध किया जाए, क्या तो फिर कहते हैं कि अगर समूह में श्राद्ध किया जाए क्या मतलब कि 10, 20, 50 लोग मिलकर श्राद्ध करें? कह नहीं, कहा गोष्ठया यत् क्रियते श्राद्धम गोष्ठी श्राद्धम उच्यते बहुनाम विदुषाम संपत् सुखार्थम प्रतिचित्त है। यानी बहुत सारे वेदों के या शास्त्रों के विद्वानों को बुला करके तत्त वेदों का, तत्त स्मृतियों का, पुराणों का वाचन करना, उनका जो है वेदों का पारायण करना भी एक श्राद्ध है। उस जिस तिथि में जो है आपको पिता या कोई शौच लगा हो, जिस तिथि में जो है कोई गया हो, उसी तिथि में जो शुद्ध होने के बाद विद्वानों को बुला करके बहुत सारे तत्त विषयों का, चाहे वो वेद हो, स्मृति हो, पुराण हो, उनका वाचन करना, उनका जो पारायण करना भी क्या है? श्राद्ध है। जिसको हम लोग बोलते हैं गोष्ठी श्राद्ध, वही गोष्ठी श्राद्ध है। यानी पिता आदि के निमित्त, प्रपिता आदि के निमित्त जो वेद आदि शास्त्र आदि को मूल में रख करके जो श्राद्ध किया जाए वो क्या है? गोष्ठी श्राद्ध है। इसके बाद आता है शुद्धार्थ श्राद्ध क्या है? कहते हैं शुद्ध्यर्थम यस्मिन् दिने यस्मिन् श्राद्धे भोजनार्थम ब्राह्मणा आहूयन्ते केभ्यश्च दानादिकं दीयते तत्श्राद्धं शुद्धार्थम श्राद्धं कथ्यते। कहते हैं जिस दिन, अब शुद्धार्थ श्राद्ध क्या है? जैसे कभी कभी आप लोग गांव में देखते हैं, कहीं देखते होंगे कि किसी की भाई कोई कहता है भाई अमुक ब्राह्मण को बुला लीजिए, हमको उनको भोजन कराना अपने पिता के लिए, तो उनको नहीं पता वो कौन श्राद्ध है, लेकिन वो बुला देते हैं। उसको हम लोग शुद्धार्थ श्राद्ध के नाम, हमारे यहाँ एक एक विषयों का नाम है, हम लोग अज्ञानता में भले कह देते हैं कि ये ऐसे कर लीजिए, लेकिन उसका नाम है ये। तो वो नाम के अभाव में जो है उसको हम उसको अज्ञानता कह देते हैं। शुद्ध्यर्थम यस्मिन् श्राद्धे भोजनार्थम ब्राह्मणा आहूयन्ते, जिस दिन
भोजन ब्राह्मण आहुयन्ते, ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आहुति मतलब बुलाने के बाद तेभ्यश्च उन सबको दानादिकम दियन्ते, भोजन आदि करा करके दान देना। तत्साधम शुद्धार्थम साधम कहते, यानी ब्राह्मणों को बुलाना, उनका जो जो स्वागत आदि कहा गया है, उनका पैर प्रक्षालन करना, जो है पैर प्रक्षालन करना, पैर धोना, पैर पोछना, जल देना, फिर ला करके उचित स्थान में बैठाना, भोजन कराना, दान देना, इतने तक की जो क्रिया है उसको शुद्धार्थ साध के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। फिर कहते हैं कर्मांग साधम। कर्मांग साध क्या है? कहते हैं निषेक काल, निषेक मतलब गर्भाधान, तो निषेक काले सोमे च सीमंतो नयने तथा गेयम पुंसवने चैव साधम कर्मांग में च। जो निषेक काल में हम लोग जो प्राग जन्म संस्कार करते हैं, प्राग जन्म संस्कार जो हम लोग का है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन। गर्भाधान पता है, जो मुझे ने बताया। सीमंतो नयन क्या है? सीमंतो नयन बस मोटे शब्द में जान लीजिए, सीमंतो नयन मतलब सीमंत होता है मांग, उन्नयन मतलब उसको संवारना, भले क्या करके पति जो है बड़े पंचांग पूजन आदि कर करके वेदी के जो है जो हवन का कुंड होता है, हवन कुंड के दक्षिण भाग में ले जा करके भले उसके जो है गूलर के जो है पांच लकड़ी को ऐसे हाथ में फंसा करके तो उसको मांग को अलग करेगा, बाल को बिखराएगा, फिर उसको मोड़ करके व्यवस्थित कर देगा, उसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। ये जो है इसको करने से जो जातक है गर्भ में उसके मानसिक स्थिति जो है पूर्ण विकास होता है, इतना करने मात्र से। फिर पुंसवन, पुंसवन में जो है पुंसवन सर क्या है? कहा कि ये जो है तीसरे चौथे महीने में होता है। इसमें दो तीन बातें हमने देखी, जो है कहीं ये कहा कि पुंसवन जो है कहीं कहीं कहा कि पुरुष संज्ञक है, भाई तीसरे महीने में जो है तीसरे महीने तक गर्भ की व्यवस्था नहीं है, मतलब गर्भ में मतलब अगर कोई संतान आ गया तो स्त्री है पुरुष है ये नहीं पता होता है, क्योंकि लिंग रोमाण छिद्राणी ऐसा एक श्लोक उसमें गरुड़ पुराण मिलता है, श्लोक मिलता है कि जितने भी अंग का जो प्रादुर्भूत है वो चौथे महीने से प्रारंभ होता है, जो शरीर का बनना चौथे महीने से प्रारंभ होता है। तो जो पुंसवन है उसमें कहीं लिखा कि पुंग नामक नक्षत्र में, पुंग नक्षत्र क्या है? जो पुरुष संज्ञ नक्षत्र है उन्हीं को पुंग नक्षत्र कहते हैं। कहीं के लिखा कि पुरुष मतलब यदि जो गर्भ है वो पुरुष ही हो, ऐसा जो विचार करके इसमें भी जो पंचांग पूजन आदि कर करके इसमें है वो पीपल या साथ बढ़ के जो है जड़ को रात्रि में भिगो देते हैं और कुशा को सुबह घिस करके फिर अगले दिन पंचांग पूजन होनादि कर्म कर करके रात्रि काल में जो है स्त्री के नाक दाहिने नाक से जो है उसको अंदर प्रवेश कराना होता है, उस थोड़े से जो 2-4 बूंद जो है उसको कराना होता है, जिससे जो गर्भ में अवस्थित जो दोष है उससे उसकी जो है वो नष्ट हो जाता है दोष, और शिशु जो है स्वस्थ उत्पन्न होता है। इसके लिए हम जो है निषेक काल सीमंते और पुंसवने इसके समय जो साध किया जाए वो क्या कहते हैं? उसको कर्मांग साध कहते हैं। रोम की उत्पत्ति जब होती है उस समय सीमंतोन्नयन होता है ना? हाँ क्या बोले? नहीं, वहां पे जो वृक्ष नहीं है, वहां है जो बड़ या पीपल दोनों तो कोई वृक्ष है और ये कुशा, इसके जड़ को जो है रात में भिगो देते हैं और सुबह उसको जो है घिस करके नाक में डालते हैं, ऐसा नहीं है वो। अगर कहीं 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 लिखा होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मुझे पता इतनी मेरी बुद्धि में है। कहते हैं कि दैविकम साध क्या का देवांदु शिक्षादम तदैविक विहोच्यते हविष्येन विशिष्टेन सप्तम्यादि सूर्यत्मतः। कहा जो हविष्य विशेष से जो देवताओं को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाए वो दैविक साध के अंतर्गत आता है। इसके बाद कहते हैं वही बात है दीवान कहते हैं, उसी बात को नीचे भी लिख दिया। फिर कहते हैं यात्रार्थ, यात्रार्थम साध क्या है? कक्षे देशांतरम यत्तु साधम कुर्यात् सर्पिषा यात्रार्थमिति यत् प्रोक्तम प्रवेशे जन संशय। ये कर हैं जब यात्रा के समय जो सर्पिषा मतलब कहीं कहीं घी किया है और कहीं जो है सरसों को भी कहा, लेकिन घी को हम देखते हैं कि वो जो है उसके द्वारा कुछ कर्म ऐसे कर करके जो निकला जाए तो वो कार्य क्या होता है? निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। उसको भी एक साध के अंतर्गत जो है लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो है पुष्टर साध आता है, अंतिम साध जो 12वां साध है। शारीरिक आर्थिकोन्नति, शरीर की आर्थिक उन्नति के लिए यस्रादम विधीयते तद अस्माभि पुष्टर साधम इति संज्ञाया व्यवहार्यन्ते। जो हमारी शारीरिक शरीर की आर्थिक उन्नति करे उसके लिए जो कार्य किया जाए वो क्या है?
पुष्ट श्राद्ध है शरीरोपचय तन्मित्ते रसायनादि वित्यर्थ। जो हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं वो रसायन विधि होकर के हमें जो है रस के रूप में जो शरीर को जो पुष्टि देता है वह भी इस साल के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक व्यक्ति के उसके पूरे जीवन काल में 96 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। एक व्यक्ति के उसके पूरे जीवन काल में साधस्य सर्ववती वसरा भंजनी कहा कि एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन काल में 96 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। कौन कौन है? का 12 मासानां 12 अमावस्या, 12 महीनों की 12 अमावस्याएं। ठीक है। इसके बाद सत्य त्रेता युगानां प्रारंभस्य चतुर्युगादि तिथिया, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो जिन जिन तिथियों से प्रारंभ हुआ है जो चारों युग, उनकी 4 तिथियां। फिर मनोनारंभ से चतुर्दश मनवादि तिथियां, जो 14 मनु हुए उन 14 मनुओं के जो प्रथम तिथियां हैं वो 14 जो तिथियां हैं हो गई। इसके बाद द्वादश संक्रांति, 12 महीने की 12 संक्रांति। संक्रांति क्या है? तो एक सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि के गमन करने क्रिया को संक्रांति कहते हैं। तो 12 महीने 12 संक्रांतियां। फिर द्वादश वैधृति योगा, योग जो हमारे 27 प्रकार के योग बताए गए हैं उसमें जो वैधृति योग आता है तो 12 प्रकार के वो हो जाते हैं। इसके बाद द्वादश व्यतिपात योगा। व्यतिपात योग क्या है आगे हम बताएंगे जो है उसको कैसे होता है। तो 12 व्यतिपात योग हो गए। पंचदश महालय साधानी, महालय मतलब 7 पक्ष इसको हम लोग कहते हैं। तो 15 वो उसको गिन लीजिए। पंच अष्टका, अष्टका क्या है? तो मार्गशीर्ष से लेकर के फाल्गुन पर्यंत जो 4 महीने हैं, इन चारों महीनों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अष्टका श्राद्ध बोलते हैं। ठीक है। और उससे एक कम कर दीजिए तो अन्वष्टका श्राद्ध कह देते हैं। ठीक है। मार्च से लेकर के फाल्गुन पर्यंत जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अष्टका, और उससे जब कम कर देंगे तो अन्वष्टका श्राद्ध हो जाता है। ठीक है। एते सर्वति साधा वसरे वर्तन्ते। इस प्रकार से हमारे जीवन काल में 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। हाँ, ये सारे श्राद्ध के समय बताए गए। इन समय श्राद्ध करेंगे तो उत्तम होगा। अब कहते हैं श्राद्ध कालान, श्राद्ध का जो समय है, काल मतलब समय, आह याज्ञवल्क का। अब श्राद्ध के काल को याज्ञवल्क जी कहते हैं। अमावस्या यस्मिन दिने चंद्रमा न दृष्टे सा अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा दिखाई न दे वही अमावस्या है। ठीक है। कहा कि अमावस्या क्या है? कहा यस्मिन से चंद्रमा न दृष्टे, जिस दिन चंद्रमा दिखाई न दे वह क्या है? अमावस्या है। अमावस्या का स्पष्ट आप लोगों का। फिर अष्टका भैया बताए हैं कि मार्च से लेकर के फाल्गुन पर्यंत इन 4 महीनों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अष्टका बोलते हैं। तो अमावस्या आप लोगों को क्लियर हो गया, अष्टका हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है। वृद्धि कृष्ण पक्षे अनद्वयम। ठीक है। अब ये कहते हैं कि वृद्धि क्या कहा? जब पुत्र जन्म आदि हो। पीछे हमने बताया कि वृद्धि श्राद्ध क्या है? कहा जब पुत्र जन्म आदि हो उसको जो है उस अवसर पे। और कृष्ण पक्ष हो जब हम श्राद्ध करें तो, क्योंकि देवताओं के लिए शुक्ल पक्ष, देवताओं के लिए शुक्ल पक्ष और पितरों के लिए कृष्ण पक्ष प्रशस्त बताया गया है हमारे यहाँ। ठीक है। तो कहते हैं कि देवताओं के लिए शुक्ल पक्ष और पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की व्यवस्था बनाई गई हमारे यहाँ। कहा कृष्ण पक्ष अनद्वयम, कृष्ण पक्ष और दोनों अयनों के कृष्ण पक्ष में जो है श्राद्ध का काल बताया गया है। द्रव्यम, द्रव्य से हमने बताया कृषर मास आदि, जो तिल आदि की व्यवस्था हम लोग रखते हैं, जो द्रव्य रखते हैं श्राद्ध में, वो है। ब्राह्मण संपत्ति, ब्राह्मण संपत्ति की जो व्यवस्था है हम आगे जो है 4-5 श्लोकों में है वहां बता देंगे हम ब्राह्मण संपत्ति कौन कौन है। ठीक है। तो वहां जो है ब्राह्मण संपत्ति जो है स्वस्त्री, ऋत्विक, जामात्री, जाजस, ससुरमात्रा, राज के दौहित्र, शिष्य संबंधी मांगा इत्यादि ब्राह्मण संपत्ति के लिए 5-6 श्लोकों में बताया है। तो मैं वहां पे उसको क्लियर कर दूंगा। कहा विश्वत सूर्य संक्रम। ठीक है। कहा विश्वत सूर्य संक्रम, ब्राह्मण संपत्ति हो गया। इसके बाद कहा विश्वत,
विश्वत मतलब होता है कि तुला और मेष की संक्रांति को विषुव बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे राशि में गमन करने की क्रिया को संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि मेष और तुला राशि की संक्रांति को विषुव कहते हैं, ठीक है। मेष और तुला संक्रांति क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और एक राशि का दूसरा से करने जाने क्रिया को संक्रमण कहते हैं। तो एक प्रश्न यह उठता है कि जब संक्रमण कह दिए, जब भाई जब ग्रहण काल कह दिए जो है, तो विश्व करने क्या आवश्यकता है? तो विश्व कहने का अर्थ यह है क्या? विश्वत सूर्य समक्र समक्र जब इतना कह देंगे, इसे हम लोग एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। हम लोग कहते हैं स्वागतम, मतलब आपका स्वागत है, फिर हम लोग कहते हैं सुस्वागतम, मतलब अच्छी प्रकार से आपका जो है, मतलब और मन से कहते हैं हम लोग। तो वही यहाँ है कि भाई जब संक्रमण हो तो ये सार करेंगे उत्तम है, लेकिन जब विश्वत सूर्य समक्र यानी ये दोनों की अवस्थाएं जब निर्धारित होंगी तो अति उत्तम जो काल बन जाता है, ठीक है। अब कहते हैं व्यतिपातो ग्रच्छाया। अब व्यतिपात क्या है, ग्रच्छाया क्या है? तो इसके लिए हमारे कहते हैं कि व्यतिपात उसको कहते हैं श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी, आद्रा, ये नक्षत्र हूं। श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आश्लेषा, आद्रा, इन नक्षत्रों में अमावस्या तिथि हो और रविवार दिन हो, रविवार दिन हो, अमावस्या तिथि हो, श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आश्लेषा और आद्रा ये तिथियां हों, इसके योग को हम लोग बोलते हैं व्यतिपात योग, ठीक है। व्यतिपात योग, व्यतिपात समझ आया कि नहीं आप लोगों को? व्यतिपात क्या है? व्यतिपात समझ आया कि नहीं? अरे कोई बोले भाई, इतना बोल रहा हूं। व्यतिपात व्यतिपात उसको कहते हैं जिस दिन ये श्रवण, अश्विनी, आश्लेषा, धनिष्ठा ये इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, अमावस्या तिथि हो और रविवार दिन हो। जब आप पंचांग खोलेंगे तो देखेंगे वहां कि अमावस्या तिथि हो, रविवार दिन हो, श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी, आश्लेषा, आद्रा इनमें से कोई नक्षत्र हो एक पंक्ति में, तो उसको हम लोग बोले व्यतिपात योग बोलते हैं। एक दुर्लभ योग है जो श्राद्ध के लिए कहा गया है, ठीक है। अब क्लियर हुआ ना? फिर आगे कहते हैं गलत छाया योग क्या है? व्यतिपात तो हो गया, आप कहते हैं गलत छाया योग क्या है, ठीक है। कहते हैं कि जिस तिथि में चंद्रमा जो है मघा नक्षत्र में हो, ऐसी तिथि, जिस तिथि में जब आप आगे जब चंद्रमा के कोष्टक में जाएंगे तो देखेंगे कि आज ये तिथि है लेकिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में है और सूर्य हस्त नक्षत्र में है। ऐसा कोई तिथि जिस तिथि में चंद्रमा मघा नक्षत्र में और सूर्य हस्त नक्षत्र में गए हो, उसको बोलते हैं ग्रह छाया योग। ग्रह छाया को ही हस्ती छाया भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रह छाया को ही हस्ती छाया योग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कहा ग्रहणम चंद्र सूर्य योग, इसको बताने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों श्राद्ध के काल कहे गए हैं। और श्राद्धम प्रति रुचिश्चैते, ठीक है। श्राद्धम प्रति रुचिश्चैते, श्राद्ध के प्रति रुचि, श्राद्ध के प्रति रुचि भी बहुत आवश्यकता है। अगर आपका सारी सामग्री है, जैसे हम लोग करते हैं हाँ होता होगा, ऐसा करते हैं हम लोग कि चलिए हो जाएगा, ये ऐसे कहने से श्राद्ध का जो पुण्य फल है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे पुण्य क्या पढ़ रहे थे तो वहां लिखा कि पुण्य संकीर्तना, यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं धार्मिक, यदि उसका आप गुणगान करते हैं तो उसका फल क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आपने आज 10 माला गायत्री जपी, आपने किसी बता दिया लेकिन लिखा आयु कर्म जैसे दवाई लेना, ये बहुत 9 गोप्यान यत्नता लिखा है। 9 प्रकार की ऐसी जो है विधाएं हैं जिसको गोपनीय रखना चाहिए। दवाई आपने कितना दवाई खाया ये भी किसी ने बताना चाहिए, दवाई सबके सामने नहीं करना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए कि आपने कितना जप किया, कितना तप किया, क्या पुण्य किया, कहां आपने जो है दान दिया, ये सब बताने की वस्तु नहीं है। तो ये 9 चीजें बड़ी गोपनीय रखनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ कहा कि श्राद्ध के प्रति रुचि अत्यंत आवश्यक है,
जो अच्छा एक बात और जान लीजिए का साधम प्रति रुचिश्चैते, जो रुचिस में जो चकार शब्द है, रुचि शब्द में जो चकार आ रहा है, रुचिस चैते जो चकार शब्द है, वो चकार साधारण नहीं लगा है वहां, वो चकार जो है युग और मनमादी जो युग हैं उनको द्योतित करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो कहा श्राद्धम प्रति रुचि चैते, श्राद्ध के प्रति रुचि श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। ये सब जब सब से सारे मिल जाते हैं, ठीक है, रुचि मतलब कि जब इच्छा बढ़ जाए मन में, जो है जब श्राद्ध करने की इच्छा हो, ठीक है, एते एते मतलब ये सब श्राद्ध काला, श्राद्ध काल मतलब समय, परिकीर्तिता श्राद्ध के समय बताए गए हैं, इस श्राद्ध के अति उत्तम समय जो है कहे गए हैं। इसके बाद कहते हैं कि पितर देवता, अगर हमारे जो पितर हैं उनके देवता कौन है, ठीक है, जो पितर हैं वो देवता कौन है, और जो पितर है उन पितरों का पिता कौन है। इसके लिए जो है मनु जी ने कहा मनो हिरण्य शब्द है, हरण्य हो गया है, मनो हिरण्य गर्भस्य ये मरीचा देह सुता तेषाम श्रीराम सर्वेशान पुत्रा पितृगणा स्मृता। ठीक है, ये कहते हैं कि मनो हिरण्य गर्भस्य, जो हिरण्य गर्भ मतलब ब्रह्मा, हिरण्य गर्भस्य ये मरीचा देहसुता, जो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के पुत्र जो मरीचि आदि हुए, जो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के पुत्र, हिरण्य गर्भ जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा को हिरण्य गर्भ कहते हैं, तो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के जो पुत्र जो मरीचि आदि हैं, तेषाम ऋषिणाम सर्वेशाम पुत्रा पितृगणा स्मृता, जो उन ऋषियों को जो पुत्र हैं वही जो है पितरों के जो है ये पुत्रा जो पुत्र हैं वही जो है हमारे पितरों के गण कहे गए, मतलब पितरों के जो है मतलब पितर कहे गए वही। ये कौन कौन है, जो 10 जो ब्रह्मा के द्वारा जो हिरण्य गर्भ के द्वारा जो उत्पन्न हुए जो 10 पुत्र कौन कौन है, कहा मरीचि मत्र अंगिरसौ पुरस्सम पुलहम कर्तुम प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगुम नारद मेव च। ये जो 10 प्रकार के मनुस्मृति में जो है पहले अध्याय के 50 श्लोक है ये, कि जब ब्रह्मा ने जब सृष्टि की प्रक्रिया पे प्रारंभ किया, जब पहले 10 मरीचि आदि 10 ऋषियों को प्रकट किया, उन्होंने उनका सृष्टि किया। ये लोग जो है यही है, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, ये 10 लोग जो हुए यही जो है इन पर इन्हीं की सृष्टि हुई। इसके बाद अब कहते हैं कि देवानाम पितरः, अपितु मनुष्यों के ही नहीं देवताओं के भी पितर कहे गए हैं। हम मनुष्य की बात छोड़िए, हम लोग भले जो है जन्म ले लिए आज नहीं तो कल सबको जहां जाना है, इतना है, इतना कि मृत्यु अंतिम सत्य है। ठीक है, मृत्यु और अंतिम एक बात मैं और बोलूंगा इसमें, अंतिम सत्य केवल 2 ही लोग दे सकते हैं आपको, अंतिम सत्य केवल आपको 2 लोग दे सकते हैं, या तो वेद अंतिम सत्य दे सकता है या झूठे लोग। झूठे लोग जो है झूठ इतनी सत्यता से बोलते हैं कि उसको आप मान लेंगे, तो सत्य केवल 2 ही लोग जो है दे सकते हैं, या तो वेद है अथवा झूठे लोग। यहाँ मैं ये कह रहा था, तो मनुष्य जो होता है मनुष्य के पितर नहीं देवताओं के भी पितर कहे गए हैं। कहा कैसे, कहा विराट सुता सोमसदः, विराट सुता सोमसदः साध्यानाम पितरम मनु, जो विराट के पुत्र, क्योंकि जब आप भाई ध्यान दीजिएगा, बाद में बात कर लेंगे भाई साहब, जो विराट के पुत्र, विराट कौन है, जब हम मनुस्मृति का प्रथम अध्ययन करेंगे तो वहां लिखा कि भाई पहले जो परमात्मा उत्पन्न है, परमात्मा ने अपनी ऊर्जा को जन्म संचय किया, वह जल पिंड के रूप में बदला, पिंड के मध्य भाग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऊपर आकाश हो गया, नीचे धरती हो गया, ये जल हो गया, ये 10 दिशाएं बन गई। फिर इस बार जो ब्रह्मा ने पहले जो है विराट को उत्पन्न किया, विराट ने फिर जो इस तरह से जो सृष्टि प्रक्रिया वहां बताया, तो वहां कहा जो विराट के पुत्र कौन है, सोमसद, वो किसके पितर हैं, साध्यानाम पितरः स्मृता, वो साध्यों के पितर हैं। ठीक है, असिद्ध और साध्यान मतलब सिद्धानाम, जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध का सिद्धानाम कपिलो मुनि, जैसे कपिल मुनि थे, भगवान कपिल मुनि वो सिद्ध थे, उनको क्या स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था, सारी चीजों को जो है बीतराग थे। वो कहा विराट सुता सोमसदा साध्यानाम पितरः मनु, साध्यों के जो पितर हैं वो कौन है, विराट के पुत्र सोमसद। अग्नि स्वाताश्च देवानाम
अग्निस्वात नाम के जो पितर हैं वो देवों के हैं। मरीचा लोक विश्रुता, जो ये कह रहे हैं कि अग्निस्वात जो मरीचि के जो पुत्र अग्निस्वात हुए वो देवताओं के पितर कहे गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इस क्रम में देवता अपित देवताओं के नहीं, दैत्य दानव यक्षाणाम, ये जितने भी हुए सबके पितर कौन कौन है? कहा दैत्य दानव यक्षाणाम गंधर्वो राक्षसाम सुपर्ण किन्नराणांच स्मिता बर्हिषदो अत्रिजाः। अत्रि माने अत्रि से जह माने उत्पन्न, ऐसा कौन? बर्हिषद। अत्रि जह बर्हिषद यानी अत्रि मुनि के से उत्पन्न जो पुत्र हैं कौन? बर्हिषद जो है वो दैत्य दानव यक्ष गंधर्व राक्षस सुपर्ण किन्नर, इन सबके पितर कहे गए। किन्नरों में भी भेद है। एक बात इसमें ये कहेंगे, जो ये किन्नर हैं ये साधारण किन्नर नहीं है, ये देव योनि के किन्नर हैं। आज जो महाकुंभ में किन्नर के नाम पर जो हिरणों को बना दिया जाए महामंडलेश्वर, ये सर्वथा अधार्मिक कृत्य है। वो ये किन्नर नहीं है जो है। आप इनके जब पीछे के उसमें जाएंगे, अभी आप जब देखेंगे ये जो लोग ये लोग रील बनाने वाले हैं सब बस केवल धर्म को विकृत करने के लिए इनको जो है बना दिया गया। ये इस तरह की व्यवस्था बना दी गई इन लोगों को, धर्म को ये लोग विकृत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो